डॉटनेट पर करिए अपने सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। राकेश यादव, आर.एस. अग्रवाल जैसे सभी इंपॉर्टेंट बुक सॉल्व पाइए, वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ। अगर आप इस तैयारी के बीच कहीं फंस जाते हैं या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और सबमिट कर देना है। आपको कुछ ही सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन डॉटनेट ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, कहीं आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डॉटनेट ऐप यूज करिए। आज ही डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों बात करेंगे हम लोग जूनियर में आने वाली नए शिक्षक भर्ती की। साथ ही साथ आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं इस भर्ती से रिलेटेड कि टेट का नंबर क्या इसमें 1/4 जुड़ेगा, पहले यूपी टेट होगा, पहले सी टेट हो गया, पहले शिक्षक भर्ती हो जाएगी। और दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी मैं आने वाले शिक्षक भर्ती के बारे में देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग जूनियर में जो 5000 पदों पर भर्ती आनी है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में 5000 पदों पर भर्ती आनी है। आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छपा था, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें लगभग 4000 जो है सहायक अध्यापक के पद हैं, 1000 से अधिक यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पद हैं और 700 लिपिक के भी पद हैं। इन पदों पर भर्तियों की तैयारी चल रही है और 5000 कुल इसमें शिक्षक के पद हैं और 700 के आसपास जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ लिपिक यानी कि क्लर्क के भी पद हैं। इन पदों पर भर्ती जल्द आएगी, इस पर तैयारी चल रही है। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों, ये क्लियर हो चुका है कि ये भर्ती अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, पीएनपी इस भर्ती को नहीं कराएगा। तो जैसे ही नया आयोग बनकर तैयार होगा ये भर्ती निकलेगी और नए आयोग से निकलने वाली सबसे जो पहली भर्ती होगी वो जूनियर एडेड हाई स्कूलों की भर्ती होगी। ये भी क्लियर हो चुका है। तो आप लोग ये पूछेंगे कि बार बार ऐसे खबरें आती हैं, बार बार समाचार पत्रों में न्यूज़ आती है, ऐसे ही न्यूज़ सिर्फ आएगी या इसका नोटिफिकेशन भी आएगा? तो दोस्तों अब ये भर्ती आएगी, भर्ती पे तैयारियां चल रही हैं। इससे पहले बहुत बार नोटिसें जारी हुई थी अधियाचन के संबंध में, मैंने आप लोगों को उसके बारे में जानकारी भी दी थी। कई बार अधियाचन मांगे गए, लापरवाही की वजह से समय से अधियाचन नहीं भेजा गया और 22 जुलाई को जो सबसे लेटेस्ट नोटिस जारी हुआ था अधियाचन के संबंध में और उसमें 2 दिनों के अंदर सभी रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था और ये जानकारी अब शासन के पास पहुंच गई है। इसी वजह से आज ये खबर छपी कि 5000 पदों पर भर्ती आने वाली है। पहले 4300 पदों पर चर्चाएं थी, लेकिन जो नया फ्रेश वाला अधियाचन मिला है अब पदों की संख्या जो हो क्लियर हो गई है और अब 5000 पदों पर ही भर्ती आएगी, जिसमें 1000 हेडमास्टर और 4006 जो है वो सहायक अध्यापक के पद हैं। जूनियर में बीएड, बीटीसी, बीएलएड सब लोग एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा सहायक अध्यापक के लिए। इसके लिए जरूरी होगा कि आप यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा पास हों। लिपिक के लिए भी ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। तो आप सभी लोग जो है सभी पदों के लिए योग्य रहेंगे, सभी के लिए अप्लाई करिएगा और जहां पर हो जाए सरकारी नौकरी सबसे जरूरी है, जहां पर हो जाए, जिस पद पे हो जाए बहुत बढ़िया रहेगा। मामला ये है, एक वायरल हो रहा है स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर कि अब 1/4 यूपी टेट या सी टेट का नंबर जुड़ेगा आपके फाइनल मेरिट में जो भी आने वाली शिक्षक भर्तियां हैं। इसकी क्या सच्चाई है? तो ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये स्क्रीनशॉट दोस्तों बिल्कुल सही है, सच है ये स्क्रीनशॉट। लेकिन दोस्तों आज का नहीं है, ये जून 2019 का है। जून 2019 में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, इसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की थी और इस मीटिंग में यह फैसला किया गया था कि अब जो ये अलग अलग आयोग हैं जो शिक्षक भर्तियां कराते हैं, प्राथमिक का, उच्च प्राथमिक का या उच्चतर हायर एजुकेशन के लिए, सभी आयोगों को मिलाकर एक आयोग बनेगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, और सभी पदों पर भर्तियां सिर्फ अब एक ही आयोग कराएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं उस आयोग का ये प्रारूप है। इसमें सारी चीजें डिसाइड हुई थी, कौन अध्यक्ष होगा, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होगी और क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग 3 वर्गों में अलग अलग पदों को बांट दिया गया था। और जो प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक की भर्तियां हैं वो गौ वर्ग के अंतर्गत आएंगी, आप यहां देख सकते हैं। इसी प्रारूप में दोस्तों ये लिखा गया था कि यूपी टेट या सी टेट का 1/4 नंबर फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। ये इसमें लिखा गया था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रारूप मात्र है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। ये पिछले 1-1.5 साल से ये प्रारूप तैयार है, इधर 2-3 दिन से मुझे नहीं पता क्यों ये वायरल हो रहा है। हो सकता है कि जिन्होंने भर्ती आनी है इसी वजह से इस पर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं, लेकिन ये आज का नहीं है, ये पुराना है और इस पर अभी कोई फाइनल मुहर नहीं लगा है, ना ही इस पर किसी अधिकारी का साइन है, ना ही कोई ये ऑफिशियल वेबसाइट से ये जारी हुआ। ये ऐसे ही वायरल हुआ था, लेकिन ये ड्राफ्ट सही है, ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और इस पर अभी कुछ भी फाइनल नहीं है कि आपका टेट का नंबर फाइनल मेरिट में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2020 में एक नियमावली जारी हुई थी शिक्षक भर्ती को लेकर और जूनियर की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक नियमावली थी। उसमें दोस्तों कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं दी गई थी कि आपके टेट का नंबर फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा और लास्ट की जो नियमावली थी वो वही थी और उसमें कहीं से ये क्लियर नहीं हो रहा था। उसी नियमावली में ये भी था कि जो आपका सुपर टेट की परीक्षा होगी, जो आपका शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी वो 2 घंटे को होगी। अभी तक 2.5 घंटे का होता था, लेकिन इस बार जो नियमावली आई थी उसमें 2 घंटे था। तो हो सकता है कि इस बार समय थोड़ा सा घट जाए, लेकिन प्रश्नों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी।
तो अभी ये सिर्फ प्रारूप मात्र है, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। एकेडमिक मार्क्स के बारे में भी नियमावली में कुछ भी क्लियरली नहीं लिखा गया था, लेकिन ये हम लोग मानकर चल रहे हैं कि जैसे 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई है, 40% और 60%, 40% आपका एकेडमिक और 60% की लिखित परीक्षा होगी, इसी तरह से भर्ती कराई जाएगी। और टेट का जो नंबर है उसके जुड़ने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन हो सकता है जुड़ जाए, प्रारूप है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जुड़ेगा ही नहीं। तो आप लोग बिल्कुल कोशिश करिए, आने वाला जो यूपी टेट या सीटेट का एग्ज़ाम हो उसमें आप बेहतर परफॉर्म करिए। अब आपको सिर्फ 90 नंबर लाकर यूपी टेट पास नहीं करना है, बल्कि उसमें अच्छा स्कोर करना है कि आगे चल के भविष्य में अगर ये नंबर जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा हो, आपको मेरिट में वो आगे लेकर जाए। सवाल तो ये भी है कि यूपी टेट पहले होगा, सीटेट पहले होगा या पहले शिक्षक भर्ती कराई जाएगी। तो दोस्तों सीटेट का परीक्षा 5 जुलाई को होना था, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आप लोगों को पता ही है। कारण है कोरोना वायरस, कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण। और यूपी टेट के लिए तैयारियां चल रही हैं। अगस्त में ही पीएनपी जो है शासन के पास प्रस्ताव भेजने वाला है परीक्षा कराने के लिए, और अक्टूबर के एंड तक परीक्षा कराने की प्लानिंग है। अक्टूबर से नवंबर तक यूपी टेट की परीक्षा कराई जाएगी, ऐसी तैयारियाँ चल रही हैं। अगर कोरोना वायरस कंट्रोल में रहा तो अक्टूबर के एंड तक आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। और ऐसा होता है अगर अगस्त में यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकल जाता है तो फिर जो जूनियर वाली भर्ती है 5000 पदों पर, इसमें थोड़ा सा और डिले होगा और पहले आपका यूपी टेट की परीक्षा करा ली जाएगी। तो दोस्तों यूपी टेट 2019 के बाद कोई नई भर्ती तो आई नहीं, ना प्राइमरी में ना जूनियर में। और जो जूनियर वाली भर्ती थी वो अब तक आ गई होती, लेकिन शिक्षा सेवा आयोग की वजह से डिले हुआ। उसके बाद लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन की वजह से और डिले हुआ। लेकिन जब इतना डिले अगर हो ही गया है तो अब दोस्तों मुझे ये लगता है कि पहले अब यूपी टेट करा लिया जाएगा, और कंडीशन ठीक रही तो यूपी टेट के साथ सीटेट का भी एग्जाम करा लिया जाएगा। अगर यूपी टेट हो सकता है तो सीटेट भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी 2 मौके और मिलेंगे नई शिक्षक भर्ती से पहले, एक बार यूपी टेट में, एक बार सीटेट में, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ डिपेंड करेगा कोरोना वायरस पर कि हम इसको कितना जल्दी कंट्रोल कर पाते हैं। सब कुछ कोरोना वायरस पर ही डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि पीएनपी ने कह दिया कि हम अक्टूबर में परीक्षा करा लेंगे तो हो ही जाएगा। अगर वायरस इसी तरह से बढ़ता रहा, संक्रमण इसी तरह से फैलता रहा तो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक भी कोई परीक्षा नहीं हो पाएगी। 5 जुलाई को सीटेट होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, कारण यही कोरोना वायरस है। आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से वायरस पर हम लोग कंट्रोल पाते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यूपी टेट और सीटेट का एग्जाम कराकर ही शिक्षक भर्ती लाई जाएगी। लेकिन अगर इसी तरह से डिले होता रहा ये एग्जाम तो फिर 5000 पदों के लिए जूनियर की जो नोटिफिकेशन है एडेड का वो पहले आ जाएगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन निकालना है। नोटिफिकेशन निकाल देंगे, फॉर्म भरवा लेंगे, जब कंडीशन ठीक होगा तो परीक्षा कराएंगे। आज नहीं होगा तो अगले साल होगा, लेकिन एग्जाम तो करा ही लेंगे। तो दिक्कत ये है कि यूपी टेट और सीटेट का एग्जाम कराना है और जूनियर वाले का सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना है, फॉर्म भरवा लेना है। तो छात्र बहुत ज़्यादा परेशान है जो लोग यूपी टेट या सीटेट का पेपर 2 पास नहीं है, कि अगर कहीं पहले नोटिफिकेशन आ गया तो वो लोग इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। मैं भी आप लोगों का प्रॉब्लम समझ रहा हूं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। फिलहाल चांसेस हैं कि कोरोना पर हम लोग ठीक ठाक कंट्रोल कर लेंगे। वैक्सीन, अलग अलग देशों में वैक्सीन की भी खबरें आ रही हैं, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड और भारत में भी वैक्सीन बन रही है। अगर कुछ अच्छा हो गया तो सारी चीज़ें और आम जिंदगी जो है फिर से पुरानी तरह से हो जाएगी, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप लोग टेट का एग्जाम देकर शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी साल के एंड तक जो है वो 5000 पदों पर भर्ती आ जाएगी और उसके बाद प्राइमरी में एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। प्राइमरी में अभी इस साल भर्ती आने का कोई चांसेस नहीं है। 69,000 की शिक्षक भर्ती अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है, आप लोगों को पता ही है। अभी कितना समय और लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और 69,000 के बाद ही एक नई भर्ती प्राइमरी में आएगी। 50,000 के लगभग पदों पर प्राइमरी में भर्ती आ सकती है, क्योंकि 50,000 पद अभी सरकार का डेटा है कि प्राइमरी में पद खाली हैं। तो चांसेस हैं कि 50,000 से अधिक ही पद प्राइमरी में आएगी और वो इस साल ना आकर अगले साल आएगी। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, पढ़िए, तैयारी करिए, जूनियर के लिए करिए तैयारी। और जूनियर और प्राइमरी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। स्क्रीन पर ये 2 वीडियो आ रहे हैं, आप इसे देख लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी, इस तरह की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।